आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों से शुरुआत करते हैं, जहां पर एक बार फिर आलमी योम ख़वातीन के मौके पर लड़कियों ने बाजी मारी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर इम्तिहानी नताइज का यके बाद दीगर जो नताइज सामने आ रहे हैं वो सिलसिला जारी है। और कश्मीर जोन के लिए आज 12वीं जमात के नताइज का ऐलान हो गया है, जहां पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर कि एक बार फिर कश्मीर वादी के अंदर वुमेन्स डे के मौके पर बच्चियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर श्रीनगर के साथ साथ दीगर अजला के लिए भी इम्तिहानी नताइज का ऐलान हुआ है। एक तरफ जहां मुसलसल तालीमी सरगर्मियां मुतासिर होती रही, इसके बावजूद भी बेहतर नताइज, बेहतर कारकर्दगी इस बार तलबा की सामने आई है। ब्रेकिंग मारना, ब्रेकिंग मारो, ब्रेकिंग। तो इस बीच आपको बताते चलें कि जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने आज सुबह 12वीं जमात के इम्तिहानी नताइज का ऐलान कर दिया है, जिसमें लड़कियों की बेहतरीन कारकर्दगी रही है, नुमायां कामयाबी रही है। यहां पर बोर्ड हुकाम के मुताबिक इम्तिहानात में कुल 58,393 उम्मीदवार यानी तलबा ने हिस्सा लिया था। और इस बार इनमें से 46,987 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं। लड़कियों में कामयाबी की शरह 82.71% रही है, जबकि लड़कों में कामयाबी की शरह 78.46% रही है। आदादोशुमार के मुताबिक इम्तिहानात में 30,960 लड़के और 27,437 लड़कियां शामिल थी, जिनमें बिलतरतीब 24,291 लड़के और 22,696 लड़कियां कामयाब हुई हैं। इन इम्तिहानी नताइज में बेहतर कारकर्दगी 10वीं की तरह 12वीं जमात में भी लड़कियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस 78.46% नताइज लड़कों के रहे हैं, 82.72% लड़कियों के। इस बार भी लॉकडाउन, कोविड की वजह से पाबंदियां, बंदिशें हुकूमती फैसलों के बाद बंद और इन तमाम हालात से गुजरने के बावजूद भी लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है, जिसका सेहरा वालिदैन, उसातिजा, उन उसातिजा को खासतौर से जो लॉकडाउन के दरमियान भी कई खतरात से खेलते हुए, चैलेंजेस से निमटते हुए अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर नौजवानों को पढ़ा रहे थे। ऑनलाइन तालीम से भी कई नौजवान लड़के लड़कियां दूर रहे, इंटरनेट की जहां पर तेज रफ्तार इंटरनेट नहीं था। इन सब चीजों के बीच बेहतर नताइज की जो उम्मीद की जा रही थी, और इसी तरह के कुछ नताइज आज तलबा ने दिए हैं। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के मौसम की। मौसम में भी तब्दीली आई है और खुशगवार मौसम, जहां पर गुज़श्ता कई दिनों से लोगों को थोड़ी थोड़ी गर्मी सताने लगी थी, लेकिन राहत की खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा जारी है। देर शाम से ही मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बारिश या बर्फबारी की वजह से लोगों को राहत उस वक्त मिली जब कुछ इलाकों के अंदर गर्मी उन्हें जरूर सता रही थी, लेकिन ये तस्वीरें शुमाली कश्मीर के टंगमर्ग, इसके मुलक्का इलाकों में और सयाहती मकाम गुलमर्ग तक इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आपको बताते चलें, इन इलाकों में खासतौर से जहां पर गुज़श्ता दिनों ही खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत सरगर्मियां काफी तेज हुई थी, नौजवान लड़के लड़कियां जो खिलाड़ी थे मुतअद्दिद रियासतों से खेलो इंडिया प्रोग्राम 2 में भी पहुंचे थे और गर्मी के साथ साथ यहां पर बदलते मौसम का भी लुत्फ उठा रहे थे। उस मौसम में एक बार फिर तब्दीली आई है और वादी कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो गई है। ताज़ा बर्फबारी से मौसम मजीद बेहतर हुआ है और खेल सरगर्मियां और भी शुमाली कस्बा के अंदर शुरू हुई हैं। इस बीच आपको बताते चलें कि जहां पर सयाहती मकाम गुलमर्ग और टंगमर्ग में मजीद खेल सरगर्मियां होने का अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद हालात और भी बेहतर होंगे। मौसम साजगार होने के साथ साथ तो मौसम में आई तब्दीली के बाद खुशगवार मौसम के साथ शुमाली हिस्सों के साथ साथ जनूबी अजला के अंदर भी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के एन मुताबिक एक बार फिर बाला इलाकों में बर्फ और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला देर शाम से ही जारी है।
बराह रास्त अब आपको पंजाब लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त असेंबली के अंदर बजट पेश किया जा रहा है और क्या कुछ खास ऐलानात हो रहे हैं, इसको भी आपको दिखाते हैं। और पे कमीशन जिहड़ी है ये 1 जुलाई इस साल तो लागू करने का ऐलान करता है। और मैं इस बजट दे विच स्पीकर साहब 9000 करोड़ रुपया 9000 करोड़ रुपया पहला पे कमीशन की रिपोर्ट पढ़ता लो यार की आई है स्पीकर साहब। मैं बिच बजट दे स्पीकर साहब बजट च नहीं बोलना होता जी। मैं ये परंपरा गलत है बजट च। मैं नहीं ये रिक्वेस्ट की इजाजत दिंदा किसी ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ नहीं। मेरा स्पीकर साहब मेरा ये भी बड़ा खुशनुमा फर्ज है और मैं बधाई दिना है। मेरे पिछे मिनिस्टर साहब टेक्निकल एजुकेशन बैठे हैं, परमिंदर सिंह पिंकी साहब मेरे बड़े भरा भी बैठे हैं, भैन साडी अरुणा चौधरी ये भी बैठे हैं कि दो जिहड़े साडे कॉलेज सीगे शहीद आजम भगत सिंह टेक्निकल इंजीनियरिंग कैंपस जिहड़ा फिरोजपुर और सरदार बेअंत सिंह टेक्निकल ते इंजीनियरिंग कॉलेज गुरदासपुर, इन्हां नूं असीं यूनीवर्सिटी की हैसियत दे रहे। स्पीकर साहब उस तरह जिहड़े जंगे आजादी दे जिहड़े फ्रीडम फाइटर्स है और उन्हां दे गां बच्चे और उन्हां दे जिहड़े तीजी पीढ़ी दे है स्पीकर साहब उन्हां दी जिहड़ी पेंशन है ये 7500 तो वधा के 9400 करती है। उस तरह ही स्पीकर साहब एक बड़ा सिया दौर पंजाब च चलिया जदों पंजाब दे विच कतलेआम होए और उस कतलेआम दे विच हजारां लोग मारे गए। उन्होंने सरकार पेंशन दिंदी है, वो 5000 की पेंशन है, उहदे च 20% इजाफा करने का यह फैसला किया है। उस तरह ही स्पीकर साहब मैं इस मौके ते जिहड़ी क्योंकि मैं उम्र की उस मंजिल च पहुंच गया स्पीकर साहब, मैं उम्र के उस हिस्से च पहुंच गया कि जे इंसान किसी चीज नाल इश्क करता है तो इश्क का इतराफ करने च उन्होंने शर्मिंदगी महसूस नहीं होंगी। मैं अज इस हाउस के अगे इस गल का तो इतराफ करता है कि जे मैं इश्क किया है तो मैं पंजाब ना किया है, पंजाबी जुबान ना किया है और पंजाब के कल्चर ना किया है। स्पीकर साहब मैं आप तो इन्ना चंगा पंजाबी नहीं है, मैं तो गया गुजरिया जा पंजाबी है, पर जेड़ी गल ते मैं नाज करदा है पंजाब और पंजाब की बहादुरी और पंजाब की टेनेसिटी। स्पीकर साहब मैनू ये गल का पता है कि ये चीज ये नाज के काबिल है, लिहाजा मैं जो पंजाबी साहित्य रत्न अवार्ड है ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬੁੱਕ ਅਵਾਰਡਸ ਹੈ ਇਹ 11 ਤੋਂ 21000। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦੀਬ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ 5000 ਤੋਂ 15000 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਖਕ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ 5000 ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5000 ਤੋਂ 15000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਹੀ ਛਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜੇ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ 10000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 15000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ 30000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੋ 15ਵੀਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ NK ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ और मैं बधाई दिना CM साहब नूं कि इन्हां ने
चलिए, पंजाब के अंदर जहां पर बजट पेश किया जा रहा है और कई अहम और बड़े ऐलानात इस वक्त रियासती सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, खासतौर से उन लोगों को राहत जिन्होंने जंग अजीम के दौरान या उसके बाद भी मुख्तलिफ सालों के दौरान हुई, उन सब के बीच में जो लोग जख्मी हुए, जिन्होंने अपनी जानें गंवाई, उन सबको राहती पैकेज देने का ऐलान किया है। उन लोगों के लिए जो मुसन्निफ है, मुहक्किक है, उन सब के लिए सरकार की तरफ से यहां पर राहती पैकेज का और खासतौर से पेंशन में इजाफे का ऐलान किया जा रहा है, जिससे एक बड़ी राहत की खबर खासतौर से उन लोगों की जो अदब से वाबस्ता और मुख्तलिफ जबानों में अपनी किताबें शाया करते हैं। बढ़ते हैं आगे, वापस आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं। बात शुमाली कश्मीर की, जहां पर मार्केट में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान चंद घंटों के दौरान हुआ है। शुमाली कश्मीर के सोपुर वत्रगाम में शबाना आग की वारदात में 20 से ज्यादा दुकानें खाकस्तर हुई हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी तस्दीक होना भी बाकी है इंतजामी सतह पर कि कितना नुकसान इस इलाके के अंदर हुआ है। लेकिन एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो आग की इस वारदात में खाकस्तर हुआ है, दौरान शब जब सभी लोग सोए थे, उस वक्त इस इलाके के अंदर अफरा तफरी का आलम बाद में सुबह देखा गया, जब यहां पर देखा कि पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि धुएं के गुबार जिससे निकल रहे थे और साथ ही इस इलाके के अंदर सरगर्मियां काफी ज्यादा तिजारत होती थी, लेकिन एक बड़ा तबका मुतासिर हुआ है। 25 के करीब दुकानें मुकम्मल तौर खाकस्तर हुई हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है आग की इस वारदात में हुआ है। कल रात 12 से 1 बजे के करीब यहाँ पे आग नमूदार हुई, जिसमें 20 से 25 दुकानें जल के खाक हो गई। अभी तक कोई रीजन पता नहीं चला कि आग की वजह क्या थी। मौसम भी काफी खराब था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी हमारी गुजारिश है, वत्रगाम के लोग गुजारिश कर रहे हैं मुतल्लिका हुकाम से, खासकर डीसी साहब बारामूला से, कि वो यहाँ आए और यहाँ पे जायजा लें और जितना भी नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है, कम से कम इन दुकानदार हजरात को एक्स ग्रेशिया रिलीफ दे ताकि ये नए सिरे से अपना काम शुरू कर। इधर दारुल हुकूमत दिल्ली में जहां पर बजट सेशन के इजलास का आगाज हो गया है, दूसरा सेशन जो आज सुबह शुरू हुआ, लेकिन इस बीच हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे के बीच 11 बजे तक पहले यहां पर कार्रवाई को एक बार फिर मुलतवी करना पड़ा। दोबारा हाउस की कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ सरकार पर हमलावर है। महंगाई को लेकर पेट्रोल डीजल के दाम मुसलसल बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता कई दिनों से इसमें इजाफे के पेश नज़र एक बार फिर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो सूरत हाल बनी है, एहतजाज दर्ज कराए गए, वो तमाम चीज़ें सरकार के नोटिस में आज एहतजाज दर्ज कराकर लाने की बात की गई। लेकिन आपको बताते चलें कि बजट सेशन के इजलास के बीच जहां पर रियासती और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंट के बजट सेशन की मुद्दत इसमें कमी की जा सकती है, ये भी खबर सामने और मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान इस ख्याल से मुत्तफिक हैं। ये जानकारी जो ज़राए के मुताबिक मिली है कि अभी भी फैसला नहीं किया गया है कि सेशन में कितने दिनों की कटौती होगी, लेकिन इस तरह के मशवरे दिए गए हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते की कटौती की जाएगी। और इस बीच आपको बताते चलें कि सरकार इस सेशन में कई बिलों को भी पास कराने की कोशिश करेगी। इस सेशन का इख्तिताम 8 अप्रैल को होगा, यानी पूरा 1 महीना फिलहाल जो इससे पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसके मुताबिक राज्यसभा की और लोकसभा की कार्रवाई दोनों सेशंस के दौरान चलेगी इस दूसरे सेशन में, और मरहलावार तरीके से यह सेशन आगे बढ़ रहा है। इस वक्त जब ये सेशन शुरू हुआ, जब सभी सियासी पार्टियों की तवज्जो मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला और पुडुचेरी के अंदर जहां पर असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं, यहां पर सबकी तवज्जो मरकूज है। इन रियासतों में 27 से 29 अप्रैल तक इलेक्शन होने वाले हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इलेक्शन की तशहीर की खातिर कई इलाकाई पार्टियों के सीनियर लीडरान ऐवान के इजलास में गैर हाजिर भी रह सकते हैं। ऐवान की कार्रवाई चल रही है, अपनी अपनी बात इस वक्त सभी अरकान रख रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बताते चले खवातीन के आलमी दिन के मौके पर यहां पर खवातीन का मामला भी उठा। और इस बीच आपको बताते चले आज एक बार फिर शिवसेना की तरफ से जो रुकने राज्यसभा हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने ऐवान में खवातीन के रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया और कहा कि क्यों ना आज मुल्क की खवातीन के लिए भी मुल्क की सियासत में उन्हें 50% हिस्सा दिया जाए, जहां उनकी आबादी का तनासुब भी काफी ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी सर, आपने बहुत सारी बातें कही अपने इंटरनेशनल वुमेन्स डे को लेकर। हमने 24 साल पहले ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूँ 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो, पार्लियामेंट में हो या असेंबली में,
क्यों ना हो। साथ ही साथ सर मैं इस बैकड्रॉप में ये भी बात करना चाहूंगी कि जब कोविड आया और कोविड की प्लीज मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूंगी आज के दिन सर, क्योंकि ये महिला, मैं मानती हूँ कि राजनीति से ऊपर ये विषय है। और जब हम बात करते हैं कोविड को लेकर और कोविड लॉकडाउन को लेकर, सबसे ज्यादा गाज जो पड़ी है महिलाओं पे पड़ी है। उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर हो, उनकी समस्याएं को लेकर हो, डोमेस्टिक वर्कलोड बढ़ा हो, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा हो, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ी हो, महिलाओं को जो पढ़ाई करती थी उससे उनको वंचित रखा गया हो, ये सारी मुद्दे देश के सामने आए हैं। मैं चाहूंगी कि हम देश में और पार्लियामेंट के माध्यम से इस पे चर्चा करें। आखिरी बात सर, बस एक चीज कहूंगी, इंडिया में सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर बायस एक रिपोर्ट बताती है होता है वर्क पेलोड का हो या उनकी भागीदारी का हो। तो मैं उम्मीद करती हूं कि हम सब अपनी राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दों को सक्षम तरीके से रखेंगे और उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। मुल्क में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर मुख्तलिफ वॉक, सेमिनार्स, प्रोग्राम और खुसूसी तकरीबात का इनेकाद जम्मू कश्मीर में भी अमल में लाया जा रहा है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आज सुबह से ही प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। और इस बीच आपको ये भी यहाँ पर बताते चले कि खुदा की बनाई कायनात में जहाँ इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के आला तरीन मरतबा पर इस पर फाइज है, वहीं बख्शी गई इस ताज़ीम की कदर भारी कीमत गाही बगाही चुकाता हुआ आया है। जबकि औरत सनफ़े नाजुक होने की वजह से सांस सांस इस बार गिरां की सदियों से भी भारी कीमत चुकाती आई है। दुनिया में जहां और बहुत कम दिन मनाने का रिवाज पड़ चुका है, वहीं औरतों के हुकूक का आलमी दिन यौम ख़वातीन मनाने का आगाज़ आज से कमोबेश 100 साल पहले हुआ। वक्त के साथ साथ ये दिन सारी दुनिया में मनाया जाने लगा, जहां तक कि इस दिन की इफादियत को मद्देनजर रखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी 8 मार्च को यौम ख़वातीन को इस दिन को मानकर 1975 में अपने कैलेंडर में शामिल किया और कहा कि इसके बाद तक़रीबात का इनेकाद अमल में लाया जाना चाहिए। और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स में ख़वातीन अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा इस वक्त भी कर रही हैं। तरक्की याफ्ता और गैर तरक्की याफ्ता ममालिक की ख़वातीन की ज़िंदगी का जायज़ा लिया जाए तो एक वाज़ेह फ़र्क साफ नज़र आता है कि मगरबी ममालिक में औरत के हुकूक को कानून और रियासत की तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिसकी वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक की औरतों की ज़िंदगी कदर बेहतर है बनिस्बत गरीब ममालिक की औरतों से। लेकिन आज के वक्त में ख़वातीन न सिर्फ मुल्क की सलामती, सिक्योरिटी, बल्कि मुल्क के अंदर दीगर कामों में भी पेश रहती हैं और मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी 50% से ज़्यादा काम या अपनी जिम्मेदारी बेहतर तरीके से निभाती नजर आ रही हैं। को संभालें और यहाँ 24 आवर्स के लिए अलर्ट एक महिला हमारी हैं, वो किस तरीके से अपनी फैमिली को मैनेज करेंगी, ये एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है और एक स्ट्रेस भी है। इसको किसी तरीके से हम लोग डेली इसकी मतलब काउंसलिंग वगैरह हो रही है। और मैंने ये देखा कि जॉइंट फैमिलीज़ का जो पहला सपोर्ट था, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज़ आते आते वो कम हो गया है। तो ये एक थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टि की तरफ से है। और अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन में तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। यहाँ पहले सिर्फ महिलाओं को अकेले ही डिप्लॉय किया जाता था कि यहाँ सिर्फ कोई लेडी उपद्रवी हैं, कोई दंगा हो रहा है जिसमें सिर्फ महिलाएं हैं, वहीं पर भेजा जाता था। लेकिन अब चाहे जैसे अब किसान एजिटेशन हो रहा आजकल रिसेंटली, उसमें मेल भी आ सकते हैं, फीमेल्स भी आ सकते हैं जो धरने पर हैं, तो आपको किसी को भी डील करना पड़ सकता है। कोविड के दौरान आपका जो ये मार्केट्स खुले थे, शॉपिंग मॉल्स खुले थे, उसमें भी उन सबको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बताने के लिए जो डील करना था, तो उसमें लेडीज़ जेंट्स कुछ नहीं था। तो इस तरह से इम्प्रूव हुआ है, जेंडर न्यूट्रलिटी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और हमारे चैलेंजेस। भारत और चीन के दरमियान तातुल को कम करने की मुसलसल कोशिशें जारी हैं और एक बार फिर चीनी वजारत खारजा ने बयान दिया है, जहां पर भारत को सरहदी मौजू के हल के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना और आपस में खदशा करना छोड़ देना चाहिए और दो तरफा ताउन की तोसी करके मुवाफिक माहौल बनाना चाहिए, जो चीनी वजारत खारजा का बयान सामने आया है। वांग ने चीन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात के लिए सरहदी तनाज़े के पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होने का जिक्र करते हुए कहा कि हर दिन दोनों मुल्क न सिर्फ दोस्त बल्कि शराकतदार की हैसियत से भी काम करते हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे पर शक करना छोड़ देना चाहिए और जंगी माहौल से उन्हें बाहर निकलना होगा। गुज़श्ता साल मई में मशरक़ी लद्दाख में जहां पर सरहदी इलाके के अंदर
डेडलॉक होने के बाद हिंदुस्तान चीन ताल्लुकात की मौजूदा हालत पर अपने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जरूरी है कि दोनों मालिक अपने तनाज़े का निपटारा करें और दोतरफा ताउन की तोसी करें ताकि ताल्लुकात मजीद बेहतर हों। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा हालात जो कि तारीख की देन है, जिसकी तरफ हम सबको नहीं जाना चाहिए, मगर सभी मसाइल का हल तभी मुमकिन है जब भारत और चीन एक दूसरे के साथ मिलकर बात करें। इधर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत से मसला कश्मीर समेत दीगर मसाइल पर भी मुज़ाकरात की पेशकश की है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान वाहिद मसला कश्मीर का तनाज़ा है जिसे सिर्फ बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तानी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान ने कभी भी बातचीत से हाथ पीछे नहीं हटाया, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़े समेत दीगर तमाम मसाइल का हल पुरअमन तरीके से होना चाहिए ताकि दोनों मुल्कों के अवाम पुरअमन माहौल में रहे। लास्ट ले लेना। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में आज भी किस तरीके से बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, इसकी एक जिंदा मिसाल शुमाली कश्मीर के करना कुपवारा में भी मिलती है, जहां पर इस दूर दराज इलाके में लोगों को आज भी कई तरह की मुश्किलात का सामना है। सड़क न होने की वजह से तिब्बी सहूलियात से भी अवाम महरूम है, जबकि इस इलाके में जिंदगी का निज़ाम दरहम बरहम है। मकामी लोगों के मुताबिक मुश्किल हालात में उन्हें अस्पताल जाना हो या दीगर दफातर का रुख करना हो तो उन्हें सख्त मसाइल से गुजरना पड़ता है। इलाके में बिजली का निज़ाम भी मौजूदा वक्त में दरहम बरहम है, जिस पर अवाम ने नाराजगी का इजहार किया। जो चल नहीं सकती है, बहुत साल हो गए उसको भी चल नहीं सकती, हम डॉक्टर को नहीं दिखा सकते, इसीलिए हमारे घर में आदमी नहीं होते, मजदूर हैं, सवेरे निकल जाते हैं घर से मजदूरी पर। तो हम और अगर गाड़ी होती हम औरतें भी उसको लेकर जाते हॉस्पिटल में। तो हमें बहुत परेशानी, हमें रास्ता चाहिए, हमें सड़क चाहिए, बस रोड चाहिए। मुझे बात करने की तौफीक ही नहीं होती है, मुझे डराने में पूरे वजूद में ऐसा कम तो हमें नहीं। आपको कितना टाइम हो गया आप बीमार हैं? मुझे 2.5 साल हो गए, 2.5 साल। जब आप यहाँ से हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, ऐसे से मुझे लड़के ने उठा कर दिया, जिसने कंधे पर उठा कर दिया, फिर उधर से गाड़ी आई, गाड़ी पर उठा कर आते वक्त उठा कर आए कंधे पर, इधर से कर लाया। हमारी तकलीफ का है, हाँ ये तो बड़े लोगों का काम है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा देकर हम मजदूर साथ रह जाएंगे। आज मजदूरी कोई नहीं लेता, आज नजदीक कोई नहीं लगता, बीमार के पास जाते बोलते हाँ ऐसे जाएंगे, अगर हम भी बीमार हो जाएंगे। अच्छा, हमारे पास आज कौन जाता है? कोई नहीं आता। घोड़े वाला यहाँ से हम चावल राशन पानी लेते हैं, सीमेंट लाते हैं, बजरी लाते हैं। घोड़े वाला पहले 100 रुपया लेता था, आज वो 150 रुपया मांग रहा है हमसे, बोला 150 रुपया दे दो रोड से ऊपर लाने में। ये मेरी बीवी है, इसको 3 साल हो गए लाइट चली गई है, तो हमें रास्ते की बहुत दिक्कत है, रोड की बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है हमें यहाँ पे। किसी वक्त हम घर में नहीं होते, इसको पकड़ने में बहुत दिक्कत आती है, रास्ता भी नहीं है, तारें बिछाई हैं, हम कहाँ जाएं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि आज तक कोई भी इंतजामिया का यहाँ पे नहीं पहुँचा। जो भी आए यहाँ से नीचे, मैं आपके कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ वो पीछे कैमरा थोड़ा घुमाएं, वहाँ तक रोड अगर आती है तो वहाँ से यहाँ तक आने में क्या परेशानी है। अगर पैसा गवर्नमेंट दे रही है, अगर इंतजामिया ने पैसा दिया है तो इंतजामिया को चाहिए ना इसके बारे में सोचना भी चाहिए। हमने पता नहीं कितनी एप्लीकेशनें डाली, आज तक उन एप्लीकेशनों का कोई भी हल नहीं निकला। आपकी विसालत से हम ऑल इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे इस मसले का हल कुछ निकलना चाहिए, क्योंकि आज भी हम अंधेरे में रहते हैं। आपने हमारे रास्ते भी देख लिया, आप यहाँ से आए, आपने हमारा रास्ता भी देख लिया, जबकि हम अपना मटेरियल लाते हैं, हमारा मटेरियल वहाँ पे अनलोड हो जाता है, वहाँ से हमें कंधे पे उठा के लाना पड़ता है। अगर किसी घोड़े वाले को हम
घोड़े का बोलेंगे वो हमसे 300 रुपये लेता है एक फेरे का। एक पेशेंट हमारा 18 साल से और कोई पेशेंट हमारे 4-5 साल से यहाँ ऐसे ही है। अगर ये सब आपने सुना कि मजदूर तबके के लोग हैं, घर में तो रहते नहीं है, कभी इनके कोई बीमार हो जाए तो इनको उठाने वाला भी कोई नहीं है इधर। और हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि भाई हमारा ये मसला हल हो जाए। महल्ले से ताल्लुक रख रहा हूँ, हमारा कोई भी यहाँ पूछताछ वाला है ही नहीं है यहाँ पे। नहीं हमें रोड है, नहीं हमें रास्ता है। आपने को दिखाया हमने बीमार कितने हैं यहाँ पे, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आपको कैसे हम बोले, हमें रोना आ रहा है इस बात पे। जब हम घर पहुंचते हैं हमें रोना आता है देख के बीमारों। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला जारी है।